हाँ तो विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में अपन के आज के दो बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु है कारक संबंधी अशुद्धि और दूसरा बिंदु है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो आज का प्रथम बिंदु कारक संबंधी अशुद्धि। वाक्यों को देखो। पहला वाक्य है सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है। तो यहाँ पे को की पुनरावृत्ति हुई है। को कारक शब्द है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे एक को शब्द की पुनरावृत्ति होने से वाक्य अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध रूप में वाक्य को कैसे लिखेंगे? तो सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। सहना की जगह पे सहने आएगा, ठीक है। पड़ता की जगह पे पढ़ते आएगा, क्योंकि बहुवचन सैनिकों, तो ये दोनों बहुवचन शब्द प्रयुक्त होंगे सैनिकों के साथ में। तो सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। जो वाक्य अपने आप में क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया। से का मतलब सहित होता है और स का मतलब भी सहित होता है। तो या तो इस स को रखो और या इस सहित को रखो, दोनों में से एक ही रहेगा। तो से हट जाएगा, ठीक है। और वाक्य शुद्ध रूप में क्या होगा? हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। से हट जाएगा शुद्ध वाक्य में, और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। यानी हमने गाजर घास को मूल सहित यानी जड़ सहित नष्ट कर दिया। अगला वाक्य है वह शहर का सामान लेकर बेचता है। वह शहर का सामान लेकर बेचता है। तो शहर का, यहाँ पे का क्या है? कारक शब्द है जो उचित नहीं है। यहाँ पे का की जगह पे से आएगा। वह शहर से सामान लेकर बेचता है। शहर का सामान क्या होता है? शहर से सामान लेकर बेचता है। तो वह शहर का सामान लेकर बेचता है अशुद्ध वाक्य है, और वह शहर से सामान लेकर बेचता है जो अपने आप में शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो का की जगह पे से आने से अपने आप में ये वाक्य शुद्ध रूप में आ गया। अगला वाक्य है वह आम को खा रहा है। वह आम को खा रहा है। तो यहाँ पे को क्या है? उचित कारक शब्द नहीं है। तो यहाँ पे को हट जाएगा और वाक्य शुद्ध रूप में होगा वह आम खा रहा है। वह आम को खा रहा है अशुद्ध वाक्य है, और वह आम खा रहा है शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है दादू वाले की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है। दादू वाड़े की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है। हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है। तो यहाँ पे से जो कारक चिन्ह है वो अपने आप में अनुचित है, और यहाँ पे से हटते ही हस्तलिखित रूप पीछे रह जाएगा। तो शुद्ध रूप में क्या होगा? दादू वाड़े की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। दादू वाड़े की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। शुद्ध वाक्य में से शब्द हट जाएगा। अगला वाक्य है मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। तो ऑफिस से नहीं होगा, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। तो शुद्ध रूप में क्या होगा वाक्य? मोहन आज ऑफिस से की जगह में हो जाएगा, में अनुपस्थित है। मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। अगला वाक्य है आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी। तो शुद्ध रूप में वाक्य होगा आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी। महंगाई के ऊपर के स्थान पर शब्द उचित शब्द है। तो शुद्ध रूप में वाक्य को क्या होगा? आज विधानसभा में महंगाई पर
बहस होगी, के ऊपर शब्द हट जाएगा और शुद्ध रूप में महंगाई पर बहस होगी। अगला वाक्य है मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो मैंने की जगह मैं शब्द आएगा, तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे अपन का प्रकरण था कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि यानी कि ऐसा कारक शब्द, ठीक है, ऐसा कारक शब्द आएगा जो वाक्य को अशुद्ध कर देगा। तो उस उचित कारक चिन्ह को लगाकर अपन वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रमुख अशुद्ध कारक चिन्ह कौन से हैं? यहाँ पे को और यहाँ पे से, यहाँ पे का, यहाँ पे को, यहाँ पे से, यहाँ पर से और यहाँ पर है ऊपर शब्द, है ना, के ऊपर, यानी यहाँ पे के शब्द। ठीक है, आज महंगाई में, सॉरी, आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, तो यहाँ पर के ऊपर, ठीक है, के शब्द है जो क्या है, यहाँ पर के स्थान पे पर आएगा और के शब्द अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने शब्द की जगह पे मैं शब्द आ जाएगा। अब अगला बिंदु रहेगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं वह देखो। कोई डॉक्टर को बुला दो, यानी कोई की जगह पे किसी शब्द आएगा, कोई की जगह पे किसी शब्द आएगा, यानी कोई डॉक्टर को बुला दो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? किसी डॉक्टर को बुला दो। अगला वाक्य हमको सबको जाना है, तो यहां पे शुद्ध रूप में होगा हम सबको जाना है, ये को हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे रहेगा हम, यानी हम सबको जाना है, हम सबको जाना है। अगला वाक्य है तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तो शुद्ध वाक्य होगा आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। अगला वाक्य है वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वह के जगह पे वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगला वाक्य है मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मेरे को एक पेंसिल चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक पेंसिल चाहिए, यहाँ पे मेरे की जगह मुझे हो जाएगा, यानी मुझे एक पेंसिल चाहिए, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे एक पेंसिल चाहिए। अगला वाक्य है मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि तुम आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि तुम आ गए, तो यहाँ पे तुम की जगह पे आप होगा, तुम की जगह पे आप शब्द होगा, तो मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि आप आ गए, जो वाक्य शुद्ध है। सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, तो सीता और उसका पुत्र, सीता की जगह पे उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा शब्द संबंधी पुनरावृत्ति हुई है, तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होने से वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो सीता संज्ञा शब्द के स्थान पे उसका सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो जाएगा और वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। अगला वाक्य है मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया, तो उसने की जगह पे हो जाएगा उन्होंने, क्योंकि मजदूर एक नहीं है, मजदूर अनेकों हैं, तो यहाँ पे उसने की जगह पे उन्होंने आ जाएगा। तो शुद्ध रूप में वाक्य क्या होगा? मजदूरों को रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया।